चर्चा होने लगी कि अब इस लोकसभा चुनाव में स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अगर पर्सनल की बात करें तो राजनीति में कोई पर्सनल नहीं होता। ये लोकसभा इलेक्शन तक का हमारा उनका साथ है, उसके बाद ज़रूर हम पर्सनली साथ में रहेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी टीओके पार्टी की तरफ से मैं मेरा खुद का कैंडिडेचर भरूंगा। कोई भी जिस तरीके से कहते हैं कि हम बिना शर्त जो है समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में वो बिना शर्त कहीं ना कहीं शर्तों से लागू होती है। ना ही हमारा कोई भी उनसे एमएलए टिकट का डिमांड है, बिकॉज मुझे पता है कि वो मतलब बोलेंगे भी तो भी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज जो सिटिंग एमएलए उनकी यूटी है बीजेपी के साथ में, सिटिंग एमएलए यहाँ पे बीजेपी का है, तो वो वजह से मैंने उनसे कोई भी डिमांड नहीं रखी। उसमें जो है समर्थन दिया जा रहा है। तो पहली बार जो है शरद पवार से कालानी परिवार की दूरियां कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखिए, हमारे पवार साहब से ज़रूर बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और मालिक करेगा हमेशा रहेंगे। जहाँ तक मैं पवार साहब को पहचानता हूँ कि वो भी ये बात ज़रूर समझेंगे। तो विकास के मुद्दों पर जो है मतदान होना है, लेकिन शहर की जो परिस्थिति है, भले ही आप ये कहे कि शहर में विकास हुआ है, लेकिन नज़रों से अगर देखा जाए तो डंपिंग जैसा मुद्दा है। शहर में धोखादायक इमारतों का जो मुद्दा है, हाल ही में जो जीआर लाया गया, उसे भी अगर हम ये कहें कि वो इतना जो है सक्षम नहीं है कि शहर की समस्या को हल कर पाए, धोखादायक इमारतों की, ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि शहर की परिस्थितियों को ज़ाया करते हैं। लोकसभा चुनावी दंगल शुरू और ऐसे देश भर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राजनीति गरमाई हुई है। आज के समय में इस लोकसभा चुनाव को लेकर या फिर राजनीति में बात करें समर्थन की, तो समर्थन के बिना ना कोई सत्ता हासिल कर सकता है, ना ही कोई किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीत सकता है। ऐसे में समर्थन की यदि बात आए तो काफी समर्थन की जो है प्रक्रिया या फिर आप देख रहे होंगे कि चर्चाएं हो रही है। ऐसे में यदि कल्याण लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी काफी गर्मा गर्मी और काफी असमंज है लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। खास करके बात यदि ये करें कि कल्याण लोकसभा सीट में जिस तरीके से जो कि प्रचार हो रहा है, इसमें कई तरीके से कई तत्व भी नजर आ रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे जी की यदि बात करें तो अब तक उनकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से उनका जो प्रचार चल रहा है उसको लेकर भी काफी बातें हो रही है और उसके साथ जो समर्थन उन्हें मिल रहा है उसको लेकर भी काफी जो है चर्चा हो रही है। ऐसे में यदि बात करें कि उल्लासनगर शहर की राजनीति को बदलना हो या फिर राजनीति का निर्णय हो, तो कालानी परिवार उससे कभी भी दूर नजर नहीं आया। यदि शहर की राजनीति में अगर आपको सफलता हासिल करनी है या फिर किसी तरीके का परिवर्तन चाहिए, तो कालानी परिवार का होना महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही ओमी जी आपने जो है जिस प्रकार से समर्थन पहले से स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद हाल ही में थोड़े दिन के बाद एक सभा के दौरान जो है जिस समय पप्पू कालानी जी भी मौजूद थे, उन्होंने भी जो है आधिकारिक घोषणा कर दी कि हम जो है श्रीकांत जी को समर्थन देंगे। उसके बाद जो है शहर भर में चर्चा चलने लगी कि तस्वीरों के साथ कि अब जो है लोकसभा चुनाव में इतनी दिग्गज पार्टियां हैं, खुद बीजेपी भी जो है श्रीकांत शिंदे को समर्थन कर रही है। शिवसेना की यदि बात करें जो कि शिंदे गठ की है और अन्य पार्टियों की भी, तो जिस तरीके से समर्थन है, आपका भी जब समर्थन आया तो चर्चा होने लगी कि अब इस लोकसभा चुनाव में स्टीयरिंग आपके हाथ में है। तो किस प्रकार की स्टीयरिंग रहेगी और किस तरीके का समर्थन ये रहेगा? देखिए, स्टीयरिंग की बात नहीं है, ये बात हकीकत है कि मैंने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही मैंने घोषणा कर दी थी और आज मैं फिर से यही बोलूँगा कि हमारा जो समर्थन है हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे साहब को रहेगा। उसकी वजह ये है कि हम जो समर्थन दे रहे हैं वो हम डेवलपमेंट को समर्थन दे रहे हैं। पिछले कई सालों से वो खासदार रहे हैं, जो उन्होंने हमारे शहर के लिए काम किया है और जो आगे के जो वादे हमने उनसे लिए हैं, तो हम जो समर्थन दे रहे हैं, डेवलपमेंट को समर्थन दे रहे हैं। उसके अलावा मेरी उनकी जो पर्सनल दोस्ती है, वो ऑफ कोर्स है। जहाँ तक आपने स्टीयरिंग व्हील की बात की, वो एक बार नहीं, ऐसे कई बार हम साथ में, मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ और वो साथ में रहते हैं। उसमें कोई नई बात नहीं है। मुझे एक महत्वपूर्ण बात ये रही है कि जिस तरीके से राजनीति की अगर हम बात करें तो कुछ दांव-पेच पहले भी नज़र आए हैं। विधानसभा चुनाव की यदि बात करेंगे, तो उस समय भी जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है कहीं न कहीं एक हम ये कहें कि समझौता नहीं हो पाया था, जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसके विरोध जो है लगातार टीओके रहे या फिर कालानी परिवार से जुड़ा हुआ राष्ट्रवादी गट रहे, तो ये हमेशा से जो है बीजेपी से दूर रहे।
लेकिन अब जिस तरीके से जो समर्थन दिया जा रहा है, इसमें गौर करने वाली बात ये है कि अब तक आधिकारिक तौर से जो है सीएम एकनाथ शिंदे जी ने भी या फिर शिवसेना शिंदे गठ ने जो है घोषणा नहीं की है। लेकिन लगातार जो है खाली भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है घोषणा की है कि उम्मीदवारी इनकी रहेगी। तो एक और बीजेपी से पराई करना और बीजेपी के ही कैंडिडेट के लिए उतरना ज़मीन पर, तो फिर इसको आप डेवलपमेंट कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं निधि जो है केंद्र से लगी हुई है, राज्य से लगी हुई है, तो अगर फेरबदल होता है, जिस तरीके से डील नहीं हो पाती या फिर समझौते नहीं होते, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही जो है ये सीट जाएगी। देखिए, आप बोल रहे हैं कि ये ठीक है लोकसभा इलेक्शन है, बट हमारे सीएम साहब उनके बेटे हैं, श्रीकांत शिंदे साहब। तो कहाँ न कहाँ स्टेट का कनेक्शन है और जो भी डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे हो रहा है, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो, सेंट्रल की तरफ से हो, वो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, जो दिख रहा है। और हम जो ये समर्थन दे रहे हैं, ये हमने व्यक्तिगत श्रीकांत शिंदे साहब को दिया है और इसके अलावा जो हमारे पड़ोस में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, चाहे वो भिवंडी हो या कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी हो आस पड़ोस के, तो वहाँ का अब तक हमने निर्णय लिया नहीं है और बीजेपी को हमने कोई भी समर्थन नहीं दिया है। ये जो समर्थन है ये व्यक्तित्व श्रीकांत शिंदे साहब को समर्थन शहर की यदि बात करें तो विकास के मुद्दों पर जो है मतदान होना है। लेकिन शहर की जो परिस्थिति है, भले ही आप ये कहें कि शहर में विकास हुआ है, लेकिन नज़रों से अगर देखा जाए तो डंपिंग जैसा मुद्दा है। शहर में धोखादायक इमारतों का जो मुद्दा है, हाल ही में जो जीआर लाया गया, उसे भी अगर हम ये कहें कि वो इतना जो है सक्षम नहीं है कि शहर की समस्या को हल कर पाए, धोखादायक इमारतों की। ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि शहर की परिस्थितियों को ज़ाया करते हैं। तो विकास की ओर पे अगर आप उतरते हैं, तो किस तरीके की जो है जनता को आप ये आश्वासन दे पाएँगे कि 10 सालों में जो काम आधा हुआ या अधूरा हुआ या होने वाला है, वो पूरा हो पाएगा? है। देखिए, हमने काफ़ी सारे चीज़ों को डिमांड की है जो कि उन्होंने वर्बली हाँ बोला है और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बोला है तो वो ज़रूर करेंगे। जैसे आपने बताया डंपिंग ग्राउंड का है, हमारे शहर में अंडरग्राउंड पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। शहर में बड़े-बड़े मार्केट से लोग बाहर से आते हैं और बाहर के लोगों पे ही हमारा ये जो मार्केट है आज डिपेंडेंट है। वो लोग आते हैं, उनको गाड़ियाँ पार्किंग का कोई जगह है नहीं यहाँ पे। हमारे शहर में 80% रोड्स सीमेंट कंक्रीट के बन चुके हैं, लेकिन 20% अभी तक पेंडिंग है। वो 20% रोड को रिपेयर करने के लिए कॉरपोरेशन सालाना 12 करोड़ का टेंडर इशू करती है। तो हमने वो डिमांड किया है कि वो भी जो 20% जो रोड पेंडिंग है, वो भी हमको पूरा सीमेंट कंक्रीट बनकर चाहिए। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हमने कब्रिस्तान का डिमांड किया है, जो कि उन्होंने बोला है कि हम इस इशू को जल्द में जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो हमने उनको डिमांड रखा है, जो उन्होंने वर्बली हाँ बोला है और मुझे उम्मीद है कि वो पूरा ज़रूर करेंगे। उमेश जी, एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये सवाल है आपसे। कालानी परिवार की यदि बात करें तो हमेशा ही निष्ठावान रहा है राष्ट्रवादी शरद पवार जी के साथ। लेकिन इस चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि विपक्षी जो दल है जो कि उनके विरोध में है, उसमें जो है समर्थन दिया जा रहा है। तो पहली बार जो है शरद पवार से कालानी परिवार की दूरियां कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। देखिए, अगर पर्सनल की बात करें तो राजनीति में कुछ पर्सनल नहीं होता, लेकिन अगर व्यक्तिगत से देखा जाए तो लोगों के बीच में जो विचारधाराएँ हैं, जो हमेशा से लेके उतरे हैं, तो उसको अगर इस चुनाव में कहीं क्षति पहुँचती है, तो आने वाले समय में इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, जैसे कि सभी को पता है कि टीओके एक इंडिपेंडेंट अ, पार्टी है और हमने जो समर्थन दिया है वो टीओके का समर्थन दिया है। हमारे पवार साहब से ज़रूर बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और मालिक करेगा हमेशा रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमने समर्थन दिया है, ये एक व्यक्तित्व समर्थन दिया है, ना ही कि कोई हम मतलब ओवरऑल हम सभी उनके कैंडिडेट्स को समर्थन दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे ऐसा ज़रूर पता है, जहाँ तक मैं पवार साहब को पहचानता हूँ, कि वो भी ये बात ज़रूर समझेंगे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से अ, कोई भी जिस तरीके से कहते हैं कि हम बिना शर्त से जो है समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति में वो बिना शर्त कहीं न कहीं शर्तों से लागू होती है। तो आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा में, चर्चा जो लोगों के बीच चल रही है कि इस बार जो है राष्ट्रवादी से या फिर टीओके से या फिर शहर के एक युवा नेतृत्व का चेहरा अगर चुनना चाहे, तो आप जो है विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरीके की तैयारी है या फिर सोच है या फिर जो चर्चा है उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए ये बात हकीकत है कि हमने बिना शर्त उनको समर्थन दिया है और ना ही हमारा कोई भी उनसे एमएलए टिकट का डिमांड है बिकॉज़ मुझे पता है कि वो मतलब
बोलेंगे भी तो भी नहीं दे पाएंगे, बिकॉज जो सिटिंग एमएलए उनकी युति है बीजेपी के साथ में, सिटिंग एमएलए यहाँ पे बीजेपी का है, तो वो वजह से मैंने उनसे कोई भी डिमांड नहीं रखी है, ना ही मैं कोई और डिमांड भी रखूंगा उनसे। ये लोकसभा इलेक्शन तक का हमारा उनका साथ है, उसके बाद जरूर हम पर्सनली साथ में रहेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी टीओके पार्टी की तरफ से मैं मेरा खुद का कैंडिडेचर भरूंगा और लोगों से अपील करूंगा कि मुझे वोट देकर के चुन के लेकर आए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ओमी जी। तो ये थे यूथ आइकन ओमी कलानी जी। तो जिस तरीके से जो कि हालात हैं जिसके ऊपर शहर की लोकसभा चुनाव होने, कल्याण लोकसभा को लेकर बातचीत की है, तो कुछ खुलासे भी सामने आए हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सामने आए हैं। तो देखना है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की परिस्थितियाँ जो कि समर्थन हो रहा है, इसके नतीजे किस प्रकार से सामने आते हैं। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।